देवियों सज्जनों, आनंद जी के साथ आज अनिरुद्ध सिन्हा जी खेलेंगे। ये उनके स्टूडेंट रह चुके हैं और एक तरह से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने आए हैं इस मंच पर। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। अनिरुद्ध सिन्हा जी। अनिरुद्ध जी, आप आनंद कुमार जी के स्टूडेंट रह चुके हैं, करना है आपको। तो देवियों सज्जनों, आनंद जी आज हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। लेट्स प्ले। आनंद जी और अनिरुद्ध जी, बहुत जल्दी आपको खेल के नियम में समझा दूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न शुरू होगा 1000 रुपए से। बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आएंगे आपके इस खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक 16वां प्रश्न है जिसे कहते हैं जैकपॉट प्रश्न, उसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 5वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। यहाँ पर कांटा बहन है, ये चलती रहेंगी ये बड़े पर्दे पर। और 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। उसके बाद समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। आपके लिए 4 लाइफ लाइन्स हैं। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, ये वीडियो कॉल होगा 50-50। और आखिरी जो लाइफ लाइन है वो है जोड़ीदार। तो जोड़ीदार जी का परिचय हम करवा दें। अनूप राज जी हैं आप। नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बात ध्यान रखिएगा अनंत कुमार जी और अनिरुद्ध जी की, जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम खेलते रहेंगे। एक बार हूटर बज गया, खेल समाप्त। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो देवियों सज्जनों, शुरू करते हैं आनंद कुमार जी के साथ हमारा आज का यह खास कार्यक्रम, कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए के लिए और आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द सभी कामों में माहिर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? Which of these is a colloquial term for an all-rounder? आपके ऑप्शन है ये। ए हरजाई, बी हरफन मौला, सी मुंह बोला या डी बम बोला। हरफन मौला। बी हरफन मौला। बी हरफन मौला। ताला लगाया जाए इस पे। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1000 जीत गए आप। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके साथ, इसका मूल्य 2000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2016 की एक हिंदी फिल्म का नाम भी है? ऑप्शन सुनिए। ए ब्लू, बी पिंक, सी येलो, डी ग्रीन। पिंक सर का मूवी है। बी पिंक। ताला लगा दिया जाए। जी। बी पिंक पे ताला लगा जाए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है आपका। पिंक फिल्म जो थी वो 2016 में इसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। आपकी फिल्म थी सर, देखने गए थे। हमारी वाइफ बोली जी क्योंकि महिला के अधिकार के लिए जो सर का काम है जबरदस्त, चलिए देखने। तो वाइफ के साथ देखने गए। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। बढ़ते पारे ने बढ़ाई एसी की मांग। अभिव्यक्ति में बढ़ता पारा क्या है? इन द एक्सप्रेशन राइजिंग मर्क्यूरी फ्यूल्स डिमांड फॉर एसीज, राइज इन मर्क्यूरी रिफर्स टू व्हाट? ऑप्शंस हैं। ए रेनफॉल, बी विंड, सी टेम्परेचर या डी स्नोफॉल। तापमान। सी टेम्परेचर। सी टेम्परेचर। सी टेम्परेचर। ताला लगा दिया जाए टेम्परेचर को। जी जी। सी टेम्परेचर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई। 3000 रुपए जीत गए आप दोनों। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। जितनी धनराशि आप आज यहां से जीत के जाएं अच्छा रहेगा आपकी संस्था के लिए। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत इनमें से क्या शामिल नहीं है? Which among the following practices does not come under the Indian government's Ministry of Ayush? और आपके ऑप्शन है ये। ए एक्यूपंक्चर, बी योगा, सी यूनानी या डी सिद्ध। सिद्धा। श्योर होना चाहिए आपको एकदम। लाइफ लाइन भी है आपके पास। लाइफलाइन का शांत हो जाए काटा बहन, लाइफ लाइन लेंगे आनंद कुमार जी। कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए।
और आपका समय शुरू होता है अब। सेवेंटी 76% दिया है एक्यूपंक्चर को। ए एक्यूपंक्चर। ताला लगा दिया जाए। ओके, ए एक्यूपंक्चर, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। देखिए, आयुष होता है ए आयुर्वेद, वाई योगा एंड नेचुरोपैथी, फिर यू से यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ऑलराइट, अब आ रहा है पहला पड़ाव खेल का, 5वां प्रश्न है ये। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 3 अभी भी बाकी है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गजल की गायिका कौन है? एक आपको अभी गजल सुनाई जाएगी। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? ओके, ऑप्शन डाले जाएं कंप्यूटर में। ए बेगम अख्तर, बी आबिदा परवीन, सी फरीदा खानम या डी नूरजहान। फरीदा खानम। श्योर है? ताला लगा दिया जाए जी। सी फरीदा खानम, ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, 40,000 जीत चुके हैं। अगला प्रश्न आएगा, यह है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए लगातार 2 बार निर्वाचित हुए? Who among the following has held the office of the Vice President of India for 2 consecutive terms? ऑप्शन सुनिए। ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी भैरव सिंह शेखावत, सी शंकर दयाल शर्मा या डी किशनकांत। हामिद अंसारी। हामिद अंसारी। आपको हामिद अंसारी जो कंटिन्यू रहे थे, मनमोहन सिंह के टाइम पे भी थे, उसके पहले। ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी भैरव सिंह शेखावत, सी शंकर दयाल शर्मा, डी किशनकांत। सर, ए मोहम्मद हामिद अंसारी। श्योर है? कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक? क्या ख्याल है आपका? ठीक है, लगा दें। ए मोहम्मद हामिद अंसारी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बहुत से कम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति का स्थान ग्रहण किया है। एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद अगर किसी ने किया है तो उनका नाम मोहम्मद हामिद अंसारी है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए के लिए। 2 लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी है आनंद कुमार जी। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस खेल में भारतीय महिला और पुरुष दोनों वर्ग के खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में पदक जीता है? इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स हैव विमेन एंड मेन बोथ वन ओलंपिक मेडल्स फॉर इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए बैडमिंटन, बी बॉक्सिंग, सी शूटिंग या डी वेट लिफ्टिंग। मेरी कौन तो जीती है पता, मुक्केबाजी। फिर उसके बाद विजेंदर सिंह है। बी मुक्केबाजी। बी मुक्केबाजी। जी जी क्या करें, ताला लगा दिया जाए? जी जी। बी बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। कैसे लगाया अनुमान आपने? जानते हैं, पढ़ते अखबार उखबार है। अखबार पढ़ते हैं आप? अच्छा। सही उत्तर आपका, बिल्कुल। 1,60,000 रुपए जीत गए।
अब आ रहा है 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए एक दूसरा पड़ाव है, इसे पार कर जाइए। कम से कम आज आप यहां से निश्चित रूप से 3,20 ले जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? Which Indian state shares its borders with the most number of states or union territories? ऑप्शन सुनिए और वो है ये: ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। महाराष्ट्र, दमन, दीव, उधर मध्य प्रदेश है ना। दोनों हैं अधिक राज्यों और केंद्र शासित। जी जी सर, सी होगा महाराष्ट्र। श्योर हैं? लाइफलाइन भी है आपके पास। ए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। लाइफलाइन ले। शांत हो जाए कांटा बहन, लाइफलाइन लेंगे आनंद कुमार जी 50-50 की। इसे अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर इनमें से मिटा दिए जाएं। बताइए। उत्तर प्रदेश। श्योर है? ताला लगाने लायक? जी जी। ए उत्तर प्रदेश में ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। वाह, बहुत खूब, और बहुत बधाई आपको आनंद कुमार जी। ओहो, उत्तर प्रदेश shares its borders with 9 different states and union territories, namely, सुनिए, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र के केवल 7 हैं। उत्तर प्रदेश जो है भव्य प्रदेश है। यदि आप पहुंच गए 15वें प्रश्न तक और आप जीत गए 1 करोड़ रुपए, तो ये 16वां प्रश्न जो है आपके सामने पेश किया जाएगा। यदि आपको एकदम सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, क्योंकि वहां अगर आप गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाइएगा 3,20 पर। जी ठीक है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई पैलेस सभी इनमें से कहां स्थित हैं? अशोक पिलर, Saraswati Coop and Jodhabai Palace can be found at which of these places? No risk पे हैं आप और समय की कोई पाबंदी नहीं, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो हैं ये: ए आमेर फोर्ट, बी कांधार, सी इलाहाबाद फोर्ट या डी फतेहपुर सीकरी। इत्मीनान से सोच समझ कर खेलिए। ए दी आमेर फोर्ट, बी कांधार, सी इलाहाबाद फोर्ट या डी फतेहपुर सीकरी। इलाहाबाद का किला होना चाहिए। क्या अशोक का स्तंभ काहे होगा भाई? आमेर का किला में नहीं है। इलाहाबाद का किला लग तो रहा है। क्या करना चाहेंगे? सरस्वती कूप इलाहाबाद में। इलाहाबाद सी। ताला लगा दिया जाए? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी जी, इलाहाबाद। कंप्यूटर जी, सी इलाहाबाद फोर्ट पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। सही उत्तर आपका बिल्कुल। 6,40,000 जीत गया। इलाहाबाद का जो किला है ये गंगा जमुना जहां संगम है उसके बगल में बना हुआ है इलाहाबाद फोर्ट, और वहां पर है ये तीनों चीजें। अकबर ने बनवाया था ये इलाहाबाद फोर्ट 1583 में, AD 1583 में। बिल्कुल सही उत्तर। 6,40,000 जीत गए आप। और अब आ रहा है अगला प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जब तक हूटर नहीं बचता हम लोग खेलते जाएंगे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या टाटा समूह का सबसे पुराना बिजनेस है जो अभी भी मौजूद है? Which of these is Tata Group's oldest surviving business? A. Tata Steel, B. Indian Hotels, C. Tata Motors, D. Tata Consultancy Services. लग तो रहा है, लेकिन मोटर्स भी बड़ा। समय है आपके पास, सर बहुत ध्यान से, और एक लाइफलाइन भी है आपके सबसे पास। पहले नाम छोड़ा, टाटा मोटर्स बाद में हुआ।
ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बिजनेस? टाटा स्टील सर, सबसे पुराना जो ये बेचने वाला है, क्योंकि पहले कहाँ टाटा का खाना आता था, पहले तो ये आता था। लाइफलाइन भी है आपके पास? टाटा मोटर्स में ट्रक। हाँ, तो वो सबसे पहले तो स्टील है ना सर, क्योंकि टाटा स्टील लग रहा है। अब टाटा मोटर्स है या टाटा स्टील है, हो सके टाटा स्टील लग रहा है। अगर आप चाहें तो आपकी एक बची हुई लाइफलाइन है, जाओ। फोन अ फ्रेंड, उसका इस्तेमाल करें। मनीष रंजन जी को लगाया जाए। आप इस्तेमाल करेंगे अपनी आखिरी लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड। कमरो जी, मनीष रंजन जी को खुंटी झारखंड में फोन लगाया जाए। क्या करते हैं मनीष जी? आईएएस ऑफिसर है। आईएएस अफसर है। ये- ओके। हेलो, तो मनीष रंजन जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, थैंक यू सर। नमस्कार मनीष जी। मनीष जी, आनंद कुमार जी हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है, यस सर। सर और जैसा कि आपको मालूम है, उन्होंने अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल की क्योंकि उनको एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम हो रहा है। सर अभी उनकी आवाज में आप प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको sir. बताना है कि सही उत्तर क्या है, और 30 सेकंड मिलेंगे केवल। सर तैयार हैं? यस सर, रेडी हैं। आनंद कुमार जी, आपका समय शुरू होता है। आप हाँ, टाटा ग्रुप का सबसे पुराना बिजनेस कौन है? टाटा ग्रुप का सबसे पुराना बिजनेस कौन है? पहला है टाटा स्टील, दूसरा है इंडियन होटल्स, तीसरा है टाटा मोटर्स और चौथा है TCS। टाटा स्टील, इंडियन होटल, टाटा मोटर्स। कुछ अनुमान है? जल्दी बोलिए, 4 सेकंड रह गए हैं। खत्म। चलिए, टाटा मोटर्स रहा, हारे या जीते। क्या हो सकता है, सोच लीजिए। 1800 में ये अच्छा, ठीक। ये बताए अभी कि पहले जुहू का होटल बड़ा पुराना है, 1800 कुछ का, कहाँ का? मरीन ड्राइव। मैरीन ड्राइव का। तो हमको भी लग रहा है कि अब इंडियन होटल्स ही होगा, क्योंकि हम टाटा स्टील मोटर्स जान रहे हैं, इन होटल अनिरुद्ध जी बता रहे हैं, तो लग रहा है कि इंडियन होटल इनकी बात आप मानना चाहेंगे? मानना चाहेंगे सर। कंप्यूटर महाशय, B इंडियन होटल्स पे ताला लगाया जाए। हे भगवान, क्या वजह थी कि आप ये बोले? सर अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि ये टाटा का जो लीज है वो खत्म हो गया था, सो टाटा का लीज खत्म हो गया था? या ये ताज होटल का, इट्स ओल्डेस्ट नो, वो कुछ तो उनका BMC से कुछ इशूज था, तो दैट टाइम आई केम टू नो कि ये मतलब 100 साल से या कुछ उनके पास ही ये इस होटल की बात कर रहे हैं कि आज जो दिल्ली में है टाटा मानसिंह रोड पे, वो उसकी बात कर रहे हैं? सर मेरे पास तो इस होटल का आइडिया है सर। उत्तर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जिस होटल की बात कर रहे थे वो गलत है। ये इंडियन होटल्स, founded by Jamshedji Tata himself, the Indian Hotels Company was incorporated in 1902 to set up the Taj Mahal Palace Hotel. ओके 1902 में, वो वहाँ नहीं, मरीन ड्राइव पे नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया पे था। टाटा स्टील 1907 में, टाटा मोटर्स 1945 में, और TCS जो है सबसे 1968 में। बिल्कुल सही उत्तर। 12,50,000 जीते हैं आपने, क्या बात है। अब आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए इसका मूल्य है। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2008 में स्थापित भारत के पहले आर्कटिक रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? What is the name of India's first Arctic research station set up in 2008? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. मैत्री, B. हिमानी, C. उत्तर गंगोत्री, या D. हिमाद्री। आर्कटिक रिसर्च स्टेशन, नॉट एंटार्क्टिक, आर्कटिक। आर्कटिक मतलब इसका जगह है सर, समुद्र मतलब बर्फ। 12,50 आप जीत चुके हैं। हिमालय अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम तो आप क्विट कर सकते हैं। रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। हिमाद्री जो है
यहाँ अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो आप हार जाएंगे और 3-20 पे आ जाएंगे। इतना समझा रहे हैं, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, आपस में ही बात कर जी रहे हैं। जी जा रहे नहीं। ओहो, अब बोलने दो उसको, बोलने दो, हमारी बात में चले। क्या है अनुमान, क्या है आपका, बोलिए। हिमाद्री होना चाहिए। सर ये जो मैत्री है ना, ये पता नहीं कुछ शुरू से रिलेट कर रहा है कि कोई रिलेशन डेवलप करने के लिए ऐसे पोलर एरिया। What is the name of India's first Arctic research station set up in 2008? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट डी हिमाद्री होना चाहिए। बोलिए, 3 भी जाएगा सर। बोल के देखिए, अपने माहौल से पता चलेगा। सर वी वुड लाइक Yes. टू गो विथ डी हिमाद्री। You want to go with D हिमाद्री? सोच समझ लिया। हाँ सर, पोलर रीजन है तो मैं मतलब आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। पोलर रीजन है, सो आई वाज जस्ट टेकिंग द सिनोनिम्स, हिमाद्री समथिंग लाइक दैट। क्या लग रहा है आपको आनंद कुमार जी? लग रहा है चेला बोल रहा है तो विश्वास थोड़ा करना पड़ता है। आपका मन क्या कह रहा है? लग रहा है कि डी होना चाहिए। लॉक कर दिया जाए? जी। क्विट नहीं करना चाहेंगे आप? नहीं सर, क्विट नहीं करना है। नहीं, चलिए हिमाद्री। कमेरो महाशय, डी हिमाद्री, ताला लगाया जाए। चला जाए हिमाद्री पे, बिल्कुल सही उत्तर। 25 लाख रुपए जीत गए आप। क्या बात है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, लोकेटेड एट स्पिट्सबर्गेन, स्वालबर्ड इन नॉर्वे। एंड हिमाद्री मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, जैसे कि आप मानो। आपने कैसे अनुमान लगाया कि ये हिमाद्री होना चाहिए? हमको तो लग नहीं रहा था कि ये सही उत्तर होगा। सर वो थोड़ा आइस से रिलेट किया मैंने उसको। बर्फ से रिलेट किया है। बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर हम ताली बजाएंगे आपको। ओहो, स्कूटर बच गया है आनंद कुमार जी। और जैसा कि हमने कहा था, आज हमारा जो ये खेल है आपके साथ स्कूटर तक ही रहेगा। जी जी। तो आनंद कुमार जी एक बार फिर ताली बजाते हैं इनके लिए। 25 लाख रुपए, और 25 लाख रुपयों के लिए एक चेक आ रहा है आपके नाम। और आनंद कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं आजकल डिजिटल का ज़माना हो गया है, तो आपकी जो धनराशि है ये हम डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं यहीं से। 25 लाख रुपए ओके किया, गया 25 लाख रुपए आपके नाम। एकदम तेज सुविधा, सुरक्षित है और बहुत आसान है। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। और आनंद कुमार जी ने हम सबको दिखा दिया कि इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो राह अपने आप निकल आती है। इस देश को ऐसे बहुत से आनंद कुमार जी की जरूरत है। चाहे तो हम भी किसी के लिए आनंद कुमार बन सकते हैं और उसका जीवन संवार सकते हैं। बस जरूरत है तो इनके जैसी सोच, लगन और इरादों की। हम सभी इनसे प्रेरणा लें और अपने दायरे में शिक्षा की रोशनी फैलाएं। इसी उम्मीद के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का। धन्यवाद सर।